ओम शांति दर्शकों, आज फिर से आप सभी के सम्मुख हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हरि भाई और मेरा साथ हमारा प्रिय मंगेश भाई। चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं हमारा एपिसोड को। आज 6 मई 2026 बुधवार का दिन है। सभी का विशेषता को देखते हुए आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूँ, साथ साथ जिसको भी देखेंगे उसका विशेषता को वर्णन करूँ। यह आज का दिन रहेगा विशेष। आज भी 6 मई 2026 इसको हम जो हमारा आदि रत्न जो यीशु दादी जी, उनका 5वां पुण्य स्मृति दिवस, इसके कारण से हम उनका भी थोड़ा सा स्मृति चारण करेंगे। तो आइए हम पहले मंगेश भाई के साथ ही मिलते हैं। थोड़ा सा मंगेश भाई, ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी। आज तो मैंने कह दिया यीशु दादी जी का है। हाँ जी, हाँ जी। 5वां पुण्य स्मृति दिवस है। हाँ, तो इसके ऊपर हम 2 शब्द जरूर कहेंगे आज का दिन, क्योंकि हमारा आदि रत्न थे, बिल्कुल ईश्वर के साथ रहने वाली यीशु दादी जी। वह 1 मई 1928 को जन्म लिए थे और 6 मई 2021 को देह त्याग किए थे। तो उनके बारे में इतना जरूर कहेंगे कि वह इकोनॉमी का अवतार थे और साथ साथ जो बाबा के साथ इतना ईमानदार होकर के रहे थे, जिस कारण से बाबा के अति विश्वास के पात्र थे। और साथ साथ हम कहेंगे कि उनका एक स्लोगन था, मैं बाबा का, बाबा मेरा। और सदा जब स्टेज पर आते थे, हम भी देखे, हाथ 2 हाथ को ऐसे कर देते थे और कहते सदा मैं खुश हूँ, सदा मैं खुश हूँ। और एक रौनक जैसे पैदा हो जाता था जब हम सभी के सामने आते थे ना। आपका क्या अनुभव? बराबर है। और बहुत ही यीशु दादी गंभीरता का प्रतीक थे और इतनी निर्माण जमाना जैसे गुप्त रहने का उनको ये था। कभी भी दादी ने मतलब यज्ञ में इस प्रकार का था ही नहीं कि भाई यीशु दादी अपने कमरे में है बस। लेकिन इतनी गुप्त रही जीवन भर भी दादी कि कहीं भी कहीं नाम मान शान के लिए, और दादियों के साथ भी बैठेगी तो ऐसा जैसे छोटी बच्ची या इनोसेंट बच्ची बैठी हुई है, मानो कुछ ज़्यादा बोलेगी नहीं, कुछ नहीं। और वो भी क्या है, जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा मुरली चलाते थे, इतना स्पीड से शॉर्ट हैंड से लिख कर देते थे। और जो आज हम पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, वो उनका ही अवदान है। बिल्कुल। नहीं तो बाबा तो मुरली पढ़ करके जैसे मुरली चला करके चले जाते थे, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड सिर्फ यीशु दादी जी रखते थे। और यीशु दादी का मैंने भी देखा, जो लास्ट समय में कभी कभी उनके कमरे में हम मिलने के लिए जाते थे, बहुत प्यार। और उनके पास एक घड़ी था और वो घड़ी को संभाल करके रखे थे और वो कहते थे कि नहीं, ये घड़ी बाबा ने मेरे को सौगात के रूप में दिए है, इसको कुछ भी हो किसी को मुझे देना ही नहीं है। उनके जो ब्राह्मणी है सविता दीदी, कभी कभी उनको मजाक से कह देते थे, ये घड़ी दादी जी मेरे को दीजिए। कहते थे नहीं, ये घड़ी मैं किसी को दे नहीं सकती। हाँ, होता है बाबा के प्रति बहुत यादगार रख करके गए। और फालतू खर्च करने नहीं देते थे। नहीं। यज्ञ में फालतू खर्च करने का जो होता था उसको रोक करके रखते थे। इकोनॉमी का होता है, इकोनॉमी का अवकार थे।
तो बराबर आज बाबा ने करे आज के मुरली हाँ, मुरली पर हम चलते हैं। आज मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक संपूर्ण पावन बनेंगे तभी बाप तुम्हारे बलिहार स्वीकार करेंगे। बिल्कुल, पावन का कल ही था, हाँ जी, है ना। संपूर्ण पावन जब बनेंगे तब बाबा हमारा जो हमको हमारा जो बलिहारी उसको स्वीकार करेंगे। अपने दिल से पूछना, बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो कि हम कितना पावन बने। बिल्कुल, इसमें मतलब मन के अंदर की बात है कि कितना मन से हम लगन से बाबा के प्रति समर्पित हुए हैं। जी जी, बाबा के प्रति हमारा विश्वास है कि बस बाबा के अलावा कुछ नहीं है। और देखिए हम अगर पावन नहीं बनेंगे तो पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। नहीं। तो इसलिए संपूर्ण मन वचन कर्म में भी हमारा अपवित्रता का जो संकल्प भी न आए, स्वप्न मात्र भी न आए। बाबा इसको ही कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। वही संपूर्ण पवित्रता के आधार से हम सत्यों को सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। पवित्रता हमारे लिए सर्टिफिकेट है, हमारा पर्सनालिटी है। और बाबा भी आज का जो प्रश्न में बताए हैं, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम बलिहार जाते हैं तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। हम अगर जाएंगे, तो हम अगर देंगे तो बाबा रिटर्न में 21 जन्म, एक जन्म देंगे तो उसका 21 गुना। तो फिर कौन हमेशा व्यक्ति फायदे का ही सौदा देखता है। और हम भी जो कमाई करते हैं अभी एक जन्म में जो कमाई करते हैं, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, हाँ जी, हम पूरा 84 जन्म के लिए हम कमाई करते हैं। वैसे बाबा तो कहते हैं सारे क्लब का ही है ये, जो तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र सहित सब कुछ स्वाहा होना है। सब कुछ स्वाहा होना है। हाँ, उसके पहले हमको थोड़ा सा अगर जो कुछ है पुराना कखपन जो है, हाँ, सब कुछ देना ही है। बिल्कुल। समय से पहले दे देना उसकी वैल्यू है। जब समय ही खत्म हो जाएगा, जब समय जैसे वो पाकिस्तान में हुआ था जी। कि जब भारत पाकिस्तान हुआ तो लोग छोड़ के अपना गए, फिर उस समय थोड़ी उस चीज की वैल्यू है। जब आपके मतलब ऐसी परिस्थितियां आ गई है जी। और फिर आप बाबा को दे रहे तो कोई उसका वैल्यू नहीं है उस समय, क्योंकि जरूरत के समय में काम में आना चाहिए ना। हाँ। कोई भी चीज़ देखिए, हम कुछ भी करते हैं, अगर जरूरत हमको कुछ चीज़ों का होता है, पैसा की भी हो, कुछ भी चीज़ों का भी है, उस समय अगर कोई बाबा को भी जैसे दिए थे, आज वो उनका देखो कितना मना पदम गुना हो गया और बाबा के दिल पर चढ़ गया। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। यही बुद्धिमानी है कि समय से पहले, क्योंकि वैसे भी समय सब कुछ ले ही जाने वाला है। तो समय हमारे लिए उस समय में क्या टीचर बन जाएगा। हाँ जी। तो इसलिए उसके पहले वो टीचर हमारे लिए क्यों बने? वो तो हमारा रचना है। बिल्कुल। और हमारे लिए टीचर बने, हमको शिक्षा दे, ये ठीक बात नहीं है। तो इसीलिए जो समय के पहले जो करते हैं तो उसको पदम गुना ही मिलता है। बिल्कुल, उसका भाग्य जमा होता है बस। और गीत बड़ा सुंदर है, चेकिंग का गीत है ये। मुखड़ा देख ले प्राणी, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे दामन में। ये बड़ा सुंदर, हाँ, ये भक्ति का भले गीत है, लेकिन ये ज्ञान में भी देखो कितना मनुष्य जीवन में ये लगता है कि व्यक्ति को ये हमेशा चेकिंग करते रहना चाहिए कि भाई कहाँ तक, नहीं तो हम सोचते हैं कि हम कर लेकिन कहाँ सूक्ष्म रूप से पाप होके हमारा खाता माइनस में जा रहा है ये पता ही नहीं चलता है। कहीं किसी को ऐसे शब्द बोल दिए, कहीं कुछ व्यवहार इस प्रकार का हो गया, किसी के प्रति भावनाएं इस प्रकार की, तो वो सारा माइनस में जाता है। जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा अपना मुखड़ा या अपना चार्ट देखते रहो कि मैं कितना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहा हूँ, कितना आत्माओं को सुख दे रहा हूँ। जी। और फिर बाबा ने आज मुरली के अंदर बताया कि ये जो खेल यहाँ ही चलता है। एक्चुअली जो आत्माएं जहाँ हम रहते हैं, अपना ओरिजिनल जगह जो स्वीट साइलेंस होम, वहाँ आत्मा का खेल नहीं होता है। नहीं। और सारे खेल ही यहीं होता है, क्योंकि ये है कर्म क्षेत्र। और वहाँ भी जो सूर्य चांद का कोई रोशनी नहीं है,
ना, दिन रात नहीं है, दिन रात यही होता है। बिल्कुल। तो अगर हम कहे पहले हम जब किसी को सुनाते थे कि हम भी सुनते थे कोर्स के समय में, कहते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच है, सृष्टि रंगमंच पर हम पाठ बजाने के लिए आए हैं। और ये जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे लिए जैसे सीन सीनरी है, और हम बैकग्राउंड में जैसे ड्रामा में बैकग्राउंड में सीन सीनरी देते हैं, ये प्रकृति के जो पेड़ पौधा ये है, पहाड़, ये सारे हमारा सीन सीनरी है। बिल्कुल। और जो सूर्य चांद है ये हमको रोशनी देते हैं, बहुत अच्छा। मांडवे की बत्तियां बाबा जिसको कहते हैं। तो ये ड्रामा यहीं चलता है और कहाँ नहीं चलता है। और यही कर्म क्षेत्र में हम कर्म अकर्म विकर्म के गति को भी हम जानते हैं, और जानते हुए हम क्या करते हैं ना, कर्म क्षेत्र पर और कर्म करते हुए विकार का त्याग करना है। बाबा ने ये सार में भी बताया, विकार का त्याग करने से विकर्म से बचेंगे। बराबर। तो बनना है। विकर्म की डेफिनेशन ही वो है कि विकार के वशीभूत होकर जो कर्म किया वो विकर्म हो गए, इसलिए विकारों को छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक विकार। सत्युग में हमारा कोई विकर्म करने का है नहीं, क्योंकि हमारा विकार युक्त तो कोई कर्म कुछ है ही नहीं वहाँ, विकार है ही नहीं। जो कर्म करते हैं यही करते हैं। आज भी जो कर्म करते हैं, जो भी संकल्प भी रचना करते हैं, वो भी जो संकल्प और विकल्प हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा अभी शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो जिस कारण से ये सब जो संकल्प भी विकल्प भी हो जाता है। कर्म अकर्म तो सत्युग में होता है, कर्म भी हमारा शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए हम अभी जो कर्म करते हैं हमको थोड़ा सुधारना है, हम विकर्म से बचने के लिए हम थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, क्योंकि बाबा ने कहा कि इसको जानकर ना कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि ये बुद्धि में होना चाहिए कि विकर्म की सजा बहुत कड़ी है। ये भी हमेशा बुद्धि में सजा फिर भोग करके हमको जाना है। हाँ जी, उसके बाद तो फिर ऐसे नहीं। और ये जो पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं, हम आज तक सुन करके आए हैं कि पिछले जन्म का जो कर्म है, कर्म फिर जो रह जाता है, फिर आगे जो जन्म लेते हैं उसमें ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। और भोगना पड़ता है। ऐसे नहीं है कोई किसी को हत्या कर दो और जाकर के जेल में अगर कुछ दिन रह गए तो हमारा विकर्म विनाश हो गया, कि नहीं तो हमारा जो पूरा हो गया, पाप कट गया। ऐसे भी नहीं है, ये तो स्थूल रूप में होता है। लेकिन असली जो कर्म किया है हम, उसका भोगना पड़ेगा। भगवान तो देखते हैं और उसका ही रिजल्ट उनको ही जरूर देंगे। माना दुख देंगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा। जरूर। और कर्म क्षेत्र पर कर्म करते विकारों का त्याग करना ही है और विकर्म से बचना है। ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। माना इतना ये जो पावन बनने वाली बात है, शरीर से तो पावन होंगे नहीं हम, है ना, आत्मा ही। और आत्मा की भावनाएं इतनी शुद्ध और श्रेष्ठ हो, समर्पण की हो, इसको ही बाबा ने कहा कि ऐसा पावन बनो जो हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार कर ले। देखो, पावन बनने का एक ही उपाय है। जैसे हम सोना को आग में डालते हैं, डालने से हमारे अंदर से जो आग में डालने से क्या है, खाद निकल जाता है, जो आला रहता है ना, वो सब निकल जाता है। तो जो प्योर चीज़ है ना, वो ही रह जाता है, जिसको हम कहते हैं 24 कैरेट सोना। तो हमको 24 कैरेट सोना बन करके जाना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र बन करके जाना है। तो इसलिए योग अग्नि में डालना पड़ता है। योग अग्नि के बिगैर हम पावन नहीं बन सकेंगे। तो योग ही जरूरी है। बिल्कुल। और तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है, क्योंकि यही अगर हम देते हैं तो वो बाबा हमको 21 जन्म के लिए मल्टीप्लाई करके देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सफल करना है। सत्युग और त्रेता युग, हाँ जी, दो युग है, आधा कल्प हमको सुख मिलता है। बिल्कुल। तो सुख दुनिया में जाना है तो 21 जन्म, पूरा 21 जन्म के लिए अभी ही सब तैयारी करके, और जो सारे जो सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट यही हमारा पासपोर्ट है सत्युग के लिए। हाँ जी। और वरदान है आज की मुरली का कि नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। ये हम भी इसको एक सम्मान में जरूर लेंगे कि विघ्न विनाशक मास्टर नॉलेजफुल। बहुत सहज है वरदान से हम वरदान को वरदान को हम सम्मान में परिवर्तन करना।
और स्लोगन है हमारा अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पार आ जाएगा। हाँ जी, तो संपूर्ण विल पार आ जाएगा कब? जब अंदर बाहर में जो भी बुराइयां हैं सबको हम विल कर देना, स्वाहा कर देना इसका। हाँ। तभी हमारे अंदर विल पावर आएगा। बराबर शक्ति आएगी। जी। हाँ। और अव्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। इसमें बाबा कहता है अभी अनुभवी बन, औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। स्वयं भी अचल अडोल तो औरों को भी अचल अडोल, कि आपके संपर्क में आने वाली आत्माएं भी संपर्क में आते ही अचल अडोल बन जाए, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो। है ना। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ, अब सदा समर्थ बन, निर्बल आत्माओं को भी समर्थ बनाते चलो। हम अगर खुद ही निर्बल बन जाएंगे हाँ जी, तो दूसरों को समर्थ कैसे नहीं कर सकेंगे। नहीं, तो इसलिए बाबा ने कहा कि एकांत प्रिय रहो। हाँ। और अचल अडोल स्थिति को बनाकर बिल्कुल, उसके लिए बाबा ने खास जोर दिया है कि ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकांत प्रिय और एकाग्रता, तभी जाकर के अचल अडोल रह सकते हैं। तो हमारा तो समय हो चुका है। मंगेश भाई क्या करेंगे? हाँ जी, उठने के लिए मन नहीं कर रहा है। हाँ। और चलता रहे ऐसे भी हम सोच रहे हैं कि आप जैसे कह रहे थे आधा घंटा भी लग जाए कोई हर्ज नहीं लेकिन समय के इशारे के प्रमाण हमको चलना पड़ेगा। हाँ दर्शकों, आज का कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करने के पहले ज़रूर आप लोग का आशीर्वाद लेने के लिए हम चाहते हैं सदा आप सभी के दुआओं का हाथ हमारा सिर पर रहे, यही शुभकामना करते हैं। हमारे पीछे भी जो कैमरामैन है कभी कभी वो भी सोचते हैं कि हमारे लिए भी कुछ दो शब्द कहो, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम तो स्टेज पर आते हैं, वो बैकग्राउंड में रह कर के सारे अरेंजमेंट करते हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और उनके प्रति भी खूब आभार। चलिए आज का कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। मंगेश भाई, ओम शांति।